आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, हमने आपको सुबह अपनी जो वीडियो है पिछली वाली उसमें अपडेट किया था कि दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई जो है वो एफसी के जवानों ने नाकाम बना डाली। सुबह के वक्त जो है एफसी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर में सदर रोड पर, वहाँ पर एक खुदकुश धमाका मेन गेट पर किया गया, जिसके नतीजे में 3 एफसी के एहलकार शहीद हो गए और मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी भी हुए। और फिर उसके बाद एफसी की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उस खुदकुश हमलावर के साथ दो उसके दीगर साथी थे, जिनको सिक्योरिटी के एहलकारों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। फिर उसके बाद जो ज़ख्मी थे उनसे मुलाकात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल गए, जहां पर उन्होंने जो ज़ख्मी थे उनसे अयादत की, उनसे उनकी सेहत की दरियाफ्ती की। फिर वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जो दहशतगर्द हैं वो उनके इरादे ठीक नहीं लगते और वो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का अमन जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा का या पाकिस्तान का अमन ख़राब करेगा फिर वो हमारा दुश्मन होगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहना था सुहेल आफरीदी साहब का, जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो है ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात के बाद मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने दहशतगर्दों को जो ये बुज़दिलाना हमला था ख़बरदार किया और कहा कि आपका ताक़ुब किया जाएगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है जो शहीद एहलकार हुए थे एफसी के 3 एहलकार, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। और उसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब के अलावा यहाँ पर पेशावर के कोर कमांडर मीना खान आफरीदी और दीगर खैबर पख्तूनख्वा की जो वजारत है यानी कैबिनेट है, उनके वज़ीर भी वहाँ शामिल थे। फिर आईजी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे नमाज जनाजा के वक्त।